से हटके इशू है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है रामबन, वहां पे एक पूरा इलाका प्रणोद थलवा का इलाका है, क्योंकि आप लोग वहां कवर करने नहीं जाते हैं, कुछ जम्मू से प्रेस वाले वहां पहुंचे हैं। तो प्रणोद थलवा का इलाका है, 1 किलोमीटर सुकेर में वो जमीन में धंस गया। पूरा जमीन में धंसने की वजह से वो पूरा ही एरिया जो है खत्म हो गया। वहां 30 मकान जो है जमीन में खत्म हो गए, मतलब वो जमीन ही नीचे उतर गई। तो 30 मकान जो है पूरे डैमेज हैं। उन 30 मकानों में जितनी फैमिलियां रह रही थी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने शिफ्ट किया हुआ है वहां के लोकल पंचायत घर में। आप खुद ही समझिए कि एक लोकल पंचायत घर में शिफ्ट करने में 30 फैमिलियां कैसे वहां रहेंगी। तो हम तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको इनके लिए फंड्स आते हैं, तो आप उस फंड्स को यूज कीजिएगा। इससे पहले भी संगलदान में ऐसा ही सानिया हुआ, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। खाली वो कपड़े के 4 टेंट और 4 बर्तन देते हैं, बाद में कोई पूछता नहीं है। मेरी गुजारिश है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन है, एक्चुअली डीसी कल से वहां है, जग गए भी, कल भी डिप्टी कमिश्नर वहां गए थे, आज भी मुझे रिपोर्ट आई है इस बारिश में वो वहां गए हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके एक तो उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट करें। एक पंचायत घर में 30 फैमिलियां कैसे रहेंगी, किसी दूसरी जगह शिफ्ट करें, अच्छी जगह पे। और इमीडिएटली उनके लिए स्टेट जमीन, आपके पास स्टेट लैंड अवेलेबल है जो आपने लोगों से छीनी है, उसमें से किसी ना किसी जगह उनको जगह दीजिए। अब तो वो जगह रहने वाली हुई नहीं, रही नहीं है, तो उनको जमीन दे के मकान बनाने के लिए पैसे दें। और वहां रोड जो है वो 700-800 मीटर बिल्कुल दब गया है। गूल संगलदान का एरिया जो है बहुत बड़ा है, सब डिवीजन गूल संगलदान है, जिसमें 3 ब्लॉक हैं। वो एरिया भी परेशान है, वहां भी अब गाड़ी नहीं चल रही है, ना गाड़ी जा रही है, ट्रांसपोर्ट, वहां का रोड पूरा बंद पड़ा है, सप्लाई बंद पड़ी है। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एक तो इमीडिएटली वो रोड रेस्टोर किया जाए। जो 30 फैमिली आपने पंचायत घर में रखी हैं, उनको किसी अच्छी जगह शिफ्ट करो, ताकि उनको 2-2 4-4 कमरे मिले रहने के लिए। और इमीडिएटली उनकी जमीन का अरेंज किया जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन का अरेंज किया जाए। आपका जो कपड़े का टेंट होता है उससे कुछ नहीं बनता है, आप जो बर्तन 4 देते हो उससे कुछ नहीं बनता है, आप जो काला कम्बल देते हो उससे कुछ नहीं बनता है। एक आदमी का करोड़ों का घर खत्म हो जाता है और आप 4 चीजें हाथ में थमा के खत्म। तो मैं यही कहूंगा कि इमीडिएटली उनकी रिहेबिलिटेशन का जो है सिस्टम वो किया जाए। आज मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो यही हमारा एक इशू। सेकंड फेज खत्म हुआ, जम्मू की सीट पे वोटिंग हुई, तो कैसे कांग्रेस देख रही है सेकंड फेज? देखो, अभी पार्लियामेंट इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे, मैंने यहाँ श्रीनगर के ऑफिस में भी दी थी, जम्मू में भी दी थी, प्रेस से बात की थी। मैंने कहा था कि इंडिया अलायंस 6 की 6 सीटें जीतेंगी। और जब रिजल्ट निकलेगा, जून में निकलेगा, 2 जून की 4 जून को निकलेगा, उस वक्त आप दोबारा कैमरा लेके आ जाइएगा और हमें मुबारक दे दीजिएगा कि जम्मू की 2 सीटें भी इंडिया अलायंस ने जीती, कांग्रेस ने जीती। कश्मीर की जो 3 है वो भी इंशाल्लाह, क्योंकि यहां पर हम एनसी को सपोर्ट करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। और लद्दाख की 1 हम जीतेंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने लोगों का पढ़ लिया था सिस्टम। लोग बहुत परेशान है, स्मार्ट मीटरों से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उससे लोग परेशान है, हर चीज से परेशान है। लोग अंदर से बहुत दुखी है, मुलाजिम दुखी है, पढ़े लिखे नौजवान दुखी। हमारी बहनें जो पढ़ी लिखी है, जिन्होंने एमएड बीएड किया है, 2012 में टीचर पोस्ट निकली है, आज तब से 12 साल हो गए। अगर किसी 30 साल की उम्र में किसी ने उस वक्त एमएड किया हो, बीएड किया हो, आज वो 42 साल की लड़की होगी, ओवरेज होगी, उसका जो वो डिग्री है वो डस्टबिन में चली गई। और यहाँ पे जो ये एबीसीडी पार्टियां बोल रही है ना, जो कल इन्होंने वहां पे भी लिखा है, एबीसीडी पार्टी और बीजेपी ने, कि अनंतनाग का इलेक्शन जो है डेफर करो। उसमें आपने देखा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का साइन है, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी का साइन है, गुलाम नबी आजाद जो अपने आप को बड़ा साफ सुथरा बोलता है, उसका जो एडवोकेट
सलीम पड़े साहब कैंडिडेट है अनंतनाग से, उसका साइन है। ये सारी बीजेपी के ABCD टीमें हैं, इन्होंने दरखास्त दी है कि वहां पे डेफर किया जाए। तो मैं उसके लिए भी बोल रहा हूं कि क्यों आप डेफर करना चाहते हो? क्या चुनाव वैली में मड़वा दर्शन में गाड़ी जाती थी? आपने वो रोजू में इलेक्शन करवाया, इतनी परेशानी लाई। एक तो रोजा था, दूसरा कंपेन करना पड़ता था हमको। तो ये सारी चीजें जो है सारी मैनेज हो रही है। लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊंगा, ये जो ABCD टीमें है ना, बीजेपी यहां नहीं ना लड़ रही है, कश्मीर के लोग इन पे गुस्सा निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे ना कि ये इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। ये मैं आपको वो सूख से कहता हूं। और कुछ क्यों डेफर करना चाहते हैं आप? वहां पे इनको देखो, जो बीजेपी की टीमें हैं उनको दूर से ही अपनी हार नजर आ गई है। वो अब कोई नई स्ट्रेटजी और पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन पॉलिसियां क्या करेंगी? अभी जम्मू में देखो, बीजेपी ने मुस्लिम एरिया काट के कश्मीर में डाला, जम्मू को फुली हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, 85% से 90% हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, लेकिन फिर भी हार गए। जब लोग खिलाफ होते हैं फिर कोई नहीं बचाता है। ये कितना भी करे, डेफर करे, कुछ करे, इनकी हार 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में तय है। ये मैं वसूख से कहता हूं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको। सर, आपको लगता है नोमैडिक माइग्रेशन जो हो रही है वहां से अभी के टाइम पे होती है, वो भी एक रीजन हो सकता है? देखो, वो इलेक्शन कमीशन को सोचना था, कब है कब नहीं है, ये चीजें हमें सोचनी पड़ती है पहले ही। अब आप एप्लीकेशन दोगे बहाना बना के, ऐसा कुछ नहीं होता है। नोमैड्स आए, वो वोट डालते हैं, वहां भी डालते हैं, यहां भी डालते हैं, जहां उनका वोट होगा वहां डालेंगे। श्रीनगर में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर उनका डेट ऑफ बर्थ को लेकर एक नया इश्यू खड़ा हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? अगर रूला साहब 3 बार असेंबली लड़े हैं, 3 बार जीते हैं, हाउस में मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथी रहे हैं, मिनिस्ट्री में मेरे साथ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। ये इशू बनाने वाली बात है। अभी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।